क्या आप लोग जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ पर रुकी थी और इसमें कितने लोग सवार थे? कुरान मजीद में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ के करीब रुकी थी, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये पहाड़ इस कुर्राए अर्ज पर कहाँ मौजूद है। बात करें इस कश्ती की लंबाई की तो ये 300 गज लंबी 50 गज चौड़ी थी। इस कश्ती का जो नीचे वाला हिस्सा था वो परिंदों के पेट की मानद था। बात करें अगर जोधी पहाड़ की तो ये एक जजीरे पर मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब की सूरत में अजाब नाजिल किया, लेकिन जूदी पहाड़ एक वाहिद ऐसा पहाड़ था जो अपनी आजिज़ी की वजह से बचा रहा। रिवायत में आता है कि यही कश्ती इसी जूदी पहाड़ के साथ 1 महीने तक लगी रही और सारे के सारे लोग इसी पहाड़ के ऊपर ही उतर गए। आज भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती जूदी पहाड़ के साथ वैसे की वैसी साबित व सालिम मौजूद है। यहाँ तक कि इस उम्मत के अव्वल लोगों ने भी इस कश्ती को देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि जूदी का पहाड़ मोसुल के अंदर मौजूद है, लेकिन कुछ लोग तूर पहाड़ को ही जूदी का पहाड़ ही कहते हैं। कश्ती के अंदर कुल मिला के 80 अफराद मौजूद थे और ये कश्ती 150 दिनों तक सफर करती रही। अल्लाह ताला ने इस कश्ती का रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मोड़ा तो ये कश्ती 40 दिनों तक अल्लाह ताला के घर की तरफ तवाफ करती रही। 40 दिन तक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने के बाद ये कश्ती जूदी पहाड़ की तरफ अल्लाह ताला के हुक्म से चल पड़ी और वहां जाकर ठहर गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को भेजा के जाके देखा है कि जमीन खुश्क हो गई है या नहीं। तो उस कौवे को रास्ते में कोई मुर्दार मिल गया तो वो कौवा उस मुर्दार को खाने लग गया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को काफी देर तक कौवे का कोई अता पता ना चला तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा। तो वो कबूतर कुछ खुश्क मिट्टी और उसके साथ साथ कुछ गीले पत्ते अपने चोंच में लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आ गया। कबूतर की चोंच में जैतून का पत्ता और खुश्क मिट्टी देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि जमीन अब खुश्क हो चुकी है। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम जूदी पहाड़ से नीचे उतरे और एक बस्ती बना ली जिसे समानीन के नाम से जाना जाता था। एक रिवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस कश्ती के अंदर 10 रजब को सवार हुए थे और ये कश्ती पूरे 5 महीने तक इधर उधर घूमती रही और फिर आकर जूदी पहाड़ के करीब 1 माह तक ठहरी रही। इस कश्ती को ढूंढने का अमल आज भी इस दुनिया में जारी है और बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढा जाए, लेकिन आज तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का पता नहीं चला। ये बात सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। 2010 में चाइना के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये बताया गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिल चुकी है। ये खबर पूरे कुर्राए अर्ज पर आग की तरह फैल गई और पूरे ईसाई, यहूदी और मुसलमान जोश में आ चुके थे। योंग विन चोन नामी एक ईसाई शख्स का ये दावा था कि उसने और उसकी टीम ने इस कश्ती को ढूंढ निकाला है और ये कश्ती तुर्की के एक मशहूर पहाड़ कोई इरारात पर मौजूद है। ये कश्ती 12,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। योंग विन चोन की टीम इस कश्ती के अंदर भी गई और वहां पर जाकर उन लोगों ने लकड़ी के नमूने भी लिए। नमूनों के ऊपर काफी तजर्बे करने के बाद ये पता चलता है कि ये नमूने तकरीबन 5,000 साल पुराने हैं। ईरान के अंदर भी इन लकड़ी के नमूनों के ऊपर तजर्बे किए गए और ये नतीजा अखज किया गया कि ये वाकई में ही 5,000 साल पुराने नमूने हैं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तब अजाब नाजिल किया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक नबी मानने से इनकारी थे। ये लोग हर उस बुरे काम में शामिल थे जिसका हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मना करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें अल्लाह की तरफ दावत देने की कोशिश की, लेकिन ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना कहती थी और लोग जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश करते तो वो उनसे कहती कि तुम लोग इसको छोड़ दो, इसकी बातों पर तवज्जो ना दो, ये एक दीवाना है। अपनी बीवी के भी खुद के खिलाफ जाने के बावजूद और तमाम मुसीबतों को सहने के बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग का दामन ना छोड़ा। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद जब उनकी कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ना लाई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने 40 दिनों तक उस कश्ती को तैयार किया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती तैयार कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद जो मुशरिक थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे कि ये तो बिल्कुल ही दीवाना हो गया है, यहाँ पर तो सिर्फ खुश्की ही खुश्की है, पानी का तो नामो निशान नहीं, फिर पता नहीं ये क्यों ये कश्ती बना रहा है।
जैसे ही 40 दिनों के बाद ये कश्ती तैयार हुई तो हजरत नूह ने अल्लाह ताला के हुक्म से सिर्फ उन लोगों को कश्ती में सवार किया जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का प्यारा नबी समझते थे। इसके अलावा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के अंदर दो दो जोड़े जानवरों के भी रखे और इस कश्ती के अंदर तकरीबन हर नस्ल के जानवर मौजूद थे और रिवायत में आता है कि ये कश्ती तकरीबन 150 दिन तक सफर करती रही और फिर जोधी पहाड़ के करीब आकर ये कश्ती ठहर गई। आज के दौर में जब वॉन चिन नामी उस शख्स ने और उसकी टीम ने इस कश्ती को ढूंढा है तो उनका कहना यही है कि 99% ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। लेकिन उस शख्स का ये कहना था कि वो 100% कंफर्म नहीं है कि वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की थी। इस कश्ती को ढूंढने के दावे आज से नहीं किए जा रहे बल्कि हजारों साल से लोग इस कश्ती को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और कई मजहबी तंजीमें उनको ये पैसे देती है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश करें। ताहम अभी तक कोई शख्स भी इस कश्ती को सही मानों में ढूंढ नहीं सका। पुराने दौर में यहूदियों की एक रिवायत है कि ये कश्ती आर्मीनिया के अंदर कोर्डियान के पहाड़ों के ऊपर मौजूद है। 3वीं सदी के ईसाई मौरखीन लिखते हैं कि ये कश्ती तुर्की के अंदर कोई इरारात पर मौजूद है, जबकि यहूदियों का ये कहना है कि ये कश्ती आर्मीनिया के अंदर मौजूद है। न्यूजीलैंड के एक शख्स ने अप्रैल फूल के तौर पर अप्रैल की फर्स्ट डेट को एक अखबार जारी किया। माहिरीन के मुताबिक ये कश्ती कोई इरारात पर भी मौजूद नहीं है और ना ही आर्मीनिया के पहाड़ों में मौजूद है। 2010 के अंदर जो रिसर्च की गई थी हो सकता है कि वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग पहले से आबाद हो और यही लगता हो कि वहाँ पर उनके लकड़ियों के घर मौजूद हों, क्योंकि काफी हजार साल पहले की बात है तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई और लोग रहते हों। अभी तक कश्ती नूह के हवाले से कोई भी कंफर्म बात नहीं की गई। ये राज सिर्फ अल्लाह को ही पता है कि वो कश्ती कहाँ पर मौजूद है।